लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने 2 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। शुक्रवार को इस धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन था, जहां 26 मई से ही 2 सूत्री मांगों को लेकर लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के द्वारा धरना व तालाबंदी की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि अनुदान का वितरण पूर्व की भांति 30 एवं 70 के अनुपात की भांति दी जाए तथा दूसरा हम लोग का मांग है 7 माह से जो मासिक वेतन नहीं मिला है उसके कारण सभी कर्मचारियों पर खाने पीने तक की यहाँ नौबत आ गई है। सभी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना का संकल्प लिया और कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक महाविद्यालय में तालाबंदी रहेगी। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि महाविद्यालय के सचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि कॉलेज के भविष्य के साथ और कर्मचारी के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तदर्थ समिति द्वारा अनुदान का प्रस्ताव विश्वविद्यालय नहीं भेजा गया है। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि यदि अनुदान की राशि वापस होती है तो इसका जवाबदेही तदर्थ समिति का होगा। चरण सिंह कॉलेज है, हम लोग धरना दिए हुए हैं। पहले हम लोगों को जिस तरह से अनुदान मिल रहा था, वेतन मिल रहा था, उसका सीधे दुरुपयोग करके कर्मचारी माने सेक्रेटरी महोदय, यूआर महोदय अनर्थ कर रहे हैं, हम लोग को गला काट रहे हैं। जिस तरह हम लोगों का मान है, जब पुराना जिस तरह से अनुदान मिल रहा था उस ढंग से अनुदान मिलना चाहिए, पुराना जिस ढंग से वेतन मिलना चाहते उस ढंग से वेतन मिलना चाहिए। यूआर महोदय खास के सेक्रेटरी महोदय को क्या दुश्मनी है इस कॉलेज से न जाने। हम लोग जब भी उनके आगे में समस्या लेके जाते हैं, कोई समस्या हम लोगों को नहीं सुनते हैं और स्वयं रिपेटन कर देते हैं और कहते हैं क्या कि वेतनमान हम देंगे। तो मान लीजिए हम लोगों को सरकार वेतन नहीं दे रही है तो फिर वेतनमान किस बात का। हम लोगों को जीने के लिए सरकार कुछ अनुदान दे रहा है, अनुदान के मतलब बराबर। अब मान लीजिए हम लोगों को बराबर नहीं, वो 1 लाख रुपया ले रहे हैं, हम लोग 20,000 रुपया ले रहे हैं। हम लोग 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। यहाँ के जो प्रोफेसर महोदय हैं महीना में 1 दिन आते हैं और सारा महीना का हाजिरी बना लेते हैं और वो चले जाते हैं। कभी वो आते हैं तो उनको गिलास से हम लोग पानी पिलाने का काम करते हैं, कोई काम तो वो करते नहीं है। दूसरी बात, उनको बहुत आमदनी है, हर एक जगह वो ट्यूशन चार्ज करते हैं, कॉपी जांच करते हैं, लाख के लाख महीना वो कमाते हैं और हमको कर्मचारी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड कोई काम नहीं करते हैं। हम लोग कॉलेज पर आके 10 बजे आते हैं और 4 बजे जाते हैं। हम लोगों को ये मांग है यूनिवर्सिटी से, सरकार महोदय से, यूआर महोदय से, सेक्रेटरी महोदय से, रजिस्ट्रार महोदय से, महामहिम जो वीसी साहब है उनसे हम लोग अनुरोध करते हैं जो हम लोगों के समस्या को देखा जा। यूआर महोदय को कोई जानकारी इस कॉलेज के बारे में नहीं है, न सेक्रेटरी महोदय को जानकारी है। कोई भी समस्या लेके जाते हैं, कोई बात वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम लोग को 7 महीना हो गया, बाल बच्चेदार भूखे मर रहे हैं हम लोग 7 महीना से। और 14 का अनुदान आया है, 8 वर्ष 9 वर्ष पहले का अनुदान वो भी आज नहीं बता रहा है। यूआर महोदय हम लोग को गला पर छुरी मार रहे हैं। तो आज क्या किए हैं? आज हम लोग अनुदान अनिश्चित काल के लिए धरना दिए हुए हैं। कल से ही धरना है, कल से हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरना दिए हुए हैं। 7 महीना से हम लोग को कोई वेतन नहीं मिल रहा। नाम क्या हुआ? नाम मेरा भरत यादव हुआ। क्या है आप इसमें? इसमें आदेश पाल हैं। पहले का जो हम लोग कॉलेज से वेतन मिलता था, मानदेय मतलब कॉलेज का मानदेय जो मिलता था, पहले था कि चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को 2800, 3rd ग्रेड को 3000 और प्रोफेसर को 3500। उसमें बढ़ोतरी किया गया तो हम लोगों ने कहा इनको कि प्रतिशत के आधार में बढ़ोतरी जैसे पहले है उसी हिसाब से आप बढ़ोतरी कीजिए, 1.5 गुना कीजिए तो उसी हिसाब से कीजिए, 2 गुना कीजिए तो उसी हिसाब से कीजिए। लेकिन इन लोगों ने उसमें मनमाना किया, अपने मन से जो मन हुआ बना के दे दिया और चाहते हैं कि उसी को हम लोग लागू करें। ये कभी न हुआ है न होगा। और वेतन अनुदान जो आया है, अनुदान में भी हम लोगों को 30 और 70 के अनुपात में पैसा मिलता था और सब दिन मिला है। इससे पहले भी बंटवारा हुआ है 30 और 70 के अनुपात में। उसमें इस बार कह रहे हैं हमारे सेक्रेटरी महोदय और यूआर महोदय। कौन है सेक्रेटरी? कौन है? सुरेंद्र कुमार नाम है उनका, सुरेंद्र कुमार शाह। यूआर है जया हैदर। उन्होंने कह रहा है कि वेतनमान के आधार पर बांट देंगे। उनको पता नहीं है अनुदान का मतलब क्या होता है। अनुदान का मतलब राहत होता है। अगर बाद में सरकार राहत बांटती है तो सबको बराबर देती है। तो ये राहत में वेतनमान कहाँ से आती है? सरकार को अगर वेतन देना है तो वेतन वहीं से हमको देंगे। वेतनमान का लागू सरकार करेगी।
दरभंगा के हराही तालाब के पास स्थित बहुउद्देशीय भवन के गेट नंबर 2 के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शुक्रवार को बहुउद्देशीय भवन के गेट नंबर 2 के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आने जाने वाले लोगों ने देखा, लेकिन वह पहचान में नहीं आया। वहीं मौके पर नगर थाना की पुलिस भी पहुंची, जहां उन्होंने शव का सत्यापन किया और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। वहीं सबको अपने कब्जे में लेकर डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? हम तो ये बजे गुजरे हैं तो उनको देखे कि छटपटा रहा था, गेट को पकड़ रहा था। अब कैसे क्या हुआ नहीं हुआ कि दिमाग का डेमरलाइज है कि क्या है, सो तो हम कह नहीं सकते। उस समय से अनुभव यही होता है कि दिमाग का डेमरलाइज था। जैसे कि अभी तो चल रहा है, कुछ खिला के सामान भी छीन लेता है कुछ। अच्छा, तो वो तो कहना बिना देखे हुए कहना मुश्किल है। तब कहाँ जा रहे थे? हम कॉलेज जा रहे थे। कौन कॉलेज में काम करते हैं? रामाबलम जलान महाविद्यालय। सूचना मिली है कि एक लवारिस हालत में हड़ाही पोखर बहुउद्देशीय भवन गेट नंबर 1 के पास कि दो गेट के पास एक वृद्ध व्यक्ति का मरा पड़ा हुआ है, जो इसको सत्यापन में आए हैं और इसको आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रकाशन वगैरह होगा तो इससे पता चलेगा कि किनका परिवार है। ये देखने से प्रतीत होता है कि भिखारी लग रहे हैं। कहाँ भेजेंगे अभी? इसको पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा जाएगा और पहचान करने के लिए करीब 72 घंटे इसको मतलब कि 100 गृह में रखा जाएगा। उसके बाद अंतिम क्रियाक्रम किया जाएगा। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। भाकपा माले नगर कमेटी की ओर से वार्ड नंबर 20 की विभिन्न समस्याओं को लेकर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त से मिला एक शिष्टमंडल की वार्ता। शुक्रवार को भाकपा माले नगर कमेटी की ओर से वार्ड नंबर 20 की विभिन्न समस्याओं को लेकर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त से मुलाकात की। युक्त शिष्टमंडल में महानगर सचिव सदीक भारती, जोन प्रभारी रिजवान आज़ाद, वार्ड नंबर 20 के रहने वाले सोनू यादव, खैरुनिशा, गुलशन खातून सहित कई लोग मौजूद थे। इन लोगों का कहना था कि हम लोगों के मोहल्ले का पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। हम लोग को 2 साल पहले पानी का कनेक्शन प्राप्त था, लेकिन जब से नाला बना है तब से पानी का कनेक्शन कट गया है और उसे पुनः जोड़ा नहीं गया है, जिस वजह से हम लोग को 2 साल से पानी की समस्याओं से झेलना पड़ रहा है। आस पड़ोस के लोगों से जब पानी लेने जाते हैं तो वो लोग हमें पानी नहीं लेने देते हैं, जिस वजह से हम लोग को और परेशानी होती है। वहीं हम लोग 31 मई को नगर निगम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन नगर आयुक्त ने पहले ही हम लोगों को बुलाकर सकारात्मक वार्ता की है और हम लोग को उम्मीद है कि नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद हम लोग को पानी का कनेक्शन मिल जाएगा और हम लोगों को धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। पानी के लिए 2 साल से बहुत परेशानी है, ठीक है। उसके पीछे मतलब बहुत हम लोग यहाँ नगर निगम दौर किए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। आज आप ये किए हैं, आवेदन किए हैं, लेकिन वार्ड मेंबर के पास भी दौड़ते दौड़ते मतलब थक गए, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं हम लोग का लिया। 20 वार्ड सर क्या और है आपके वार्ड में? बस सर पानी टंकी में जो नाला बना ना, उसके जरिए मेरे लोग का टंकी काट दिया गया। तो आज तक 2 साल हो गया, नया कनेक्शन है, लेकिन 2 साल से आज तक मतलब पानी नहीं आया। पार्षद के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? हो जाएगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। 2 साल से हो ही रहा है। कौन है आपके वार्ड पार्षद? बेला दे कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। आज वही आवेदन एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम लोग को कष्ट है, मतलब दिक्कत है, पानी का समस्या है, आप लोग हल कीजिए। कितने लोगों के साथ है? कितने लोग? फिर 50 घर होगा वहाँ पे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम नवीशा खातून। नंबर 20 में लगभग 15 दिन से 1 महीना से हम घूम रहे हैं, डोर टू डोर जनता के पास गए हैं, उसकी समस्या को हमने नोट किया है, ठीक है। उसमें जो है जल समस्या एक प्रमुख समस्या बना है। सकमा पुल के ये स्थानीय निवासी लोग हैं और इन्होंने बताया कि भाई नाला निर्माण के दौरान ठेकेदार ने उसके जल नल कनेक्शन पाइप को जो है काट दिया, जिस कारण से 2 साल से इसकी पानी की आपूर्ति जो है बंद है। जैसे तैसे ये जनता जिंदगी जी रहे हैं। तो उस सवाल को लेकर हमने नगर निगम में सूचना दिया कल परसों कि 31 तारीख को इस सवाल को लेकर के हम धरना देंगे, वार्ड नंबर 20 के सवाल को लेकर के। तो आज जो है नगर आयुक्त की तरफ से
मैसेज आया है कि आप लोग वार्ता कर लीजिए, अगर वार्ता से मामला का हल हो जाता है तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको मामला हल करवाना जनता का, वार्ड विश के जनता का दुख दर्द दूर होना चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए, सफाई सुथरा होना चाहिए, नाला में जो कचरा है वो निकलना चाहिए। ये सारे सवाल को हमने नगर आयुक्त से रखा है, वार्ता हुई है, एक सकारात्मक वार्ता हुई है और नगर आयुक्त ने कहा है कि संबंधित एजेंसी जो है उससे हम बात करके इस मसला का हल करवाते हैं। नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं भैया, हम तो 2006 से ही भूख हड़ताल पे बैठ करके टाउन हॉल से ले करके सकमा पुल तक का जो मुख्य नाला है और सड़क है मलेश मंदिर के पीछे तक का 3 दिन भूख हड़ताल बैठ करके जो है सो हम सड़क नाला का निर्माण करवाए हैं 2006 में। और इसके अलावा भी यदा कदा हमेशा जो है वार्ड के जनता के बीच रहते हैं, थाना का मामला हो, नाका का मामला हो, समाज में व्याप्त गुंडागर्दी हो, संप्रदायवाद हो, इसके खिलाफ हमेशा हम लड़ते रहे हैं। हमारा ये चुनावी मुद्दा नहीं है। हाँ, चुनाव हम लड़ेंगे जरूर, हम संघर्ष करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है। नाम बताइए। सोनू कुमार यादव। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दरभंगा के प्रतिभा बोंदिया खेरिया को किया गया सम्मानित। दरभंगा की गृहिणी ने ऑनलाइन डूडल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित कर पूरी एशिया में धूम मचा दी है। दरभंगा के पूर्व मेयर दंपति ओम प्रकाश खेरिया व बैजंती खेरिया की बहू प्रतिभा बोंदिया खेरिया ने कोरोना काल में बच्चों को ऑनलाइन डूडल आर्ट सिखाने में कीर्तिमान हासिल किया है। पिछले दिनों अखिल भारतीय मरवाड़ी महिला सम्मेलन राष्ट्रीय बाल विकास ने प्रतिभा बोंदिया खेरिया के साथ मिलकर आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 15 अगस्त 2021 को ऑनलाइन डूडल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें प्रतिभा द्वारा प्रशिक्षित 1031 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस तरह के प्रतियोगिता में इतने अधिक प्रतिभागियों का भाग लेने का कीर्तिमान है। प्रतिभा बोंदिया के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तथा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। दरभंगा के शिवाजी नगर स्थित गायत्री कॉलोनी में निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। शुक्रवार को डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा शिवाजी नगर स्थित गायत्री कॉलोनी में मरीजों का मुफ्त जांच किया गया। यह मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर डॉक्टर विजय कुमार झा की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी कल्याणी विजय के द्वारा लगाया गया था, जिसमें मरीजों के लिए फ्री में दवाई उपलब्ध कराया गया। मौके पर समाजसेवी अशोक जायसवाल और अरुण शर्मा भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि गरीब तबके के लोगों के दांतों में हल्की फुल्की प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस तरह का शिविर लाभकारी साबित होगा। MSU के द्वारा 15 जून को मिथिला विश्वविद्यालय चलो आंदोलन को लेकर PG डिपार्टमेंट में किया गया कैंपेन। डिपार्टमेंट के सैकड़ों छात्र छात्राओं को जोड़ा गया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 15 जून को मिथिला विश्वविद्यालय चलो आंदोलन को लेकर लगातार कैंपेन का दौर जारी है। इसके लिए विभिन्न प्रखंडों में छात्रों के साथ बैठक किया जा रहा है। इस बाबत मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि शुक्रवार को 15 जून मिथिला विश्वविद्यालय चलो आंदोलन को लेकर PG डिपार्टमेंट में कैंपेन चलाया गया। छात्र नेता व राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में छात्र आंदोलन की बहुत जरूरी है। विश्वविद्यालय का सत्र अनियमित हो चुका है। 3 सालों का डिग्री 5 सालों में मिलने वाला है। PG और स्नातक के परीक्षा फल और रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। छात्र परेशान है, किसी को नौकरी लेना है तो किसी को आगे पढ़ाई करनी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों को रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। पिछले 2 साल से छात्र संघ का चुनाव बंद पड़ा हुआ है सहित कई बातों का चर्चा PG डिपार्टमेंट में छात्रों के समक्ष किया गया है। वहीं छात्रों से आंदोलन में शामिल होने का भी आग्रह किया गया है।